हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। मैं शुभदीप चौधरी आप लोगों को वेलकम करता हूं मेरे चैनल में। दुर्गा पूजा का एडवांस में हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी दुर्गा पूजा टू ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो है बीआरएस के केस में अगर हम लोगों को ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक दिया हुआ है तो उस केस में क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए, उसको आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं। तो शुरू करते हैं ये टॉपिक। आज मैं इस टॉपिक को समझाने के लिए सीएमए फाउंडेशन का जो स्टडी मटेरियल है उसका मैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, एक पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में डिस्कस कर रहा हूँ न्यू सिलेबस के हिसाब से। और वो क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 28। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 28। तो ये जो किताब है इसमें मैं इसको आप लोगों को इसमें भी ये कर दूंगा, स्क्रीन में भी आप लोग देख पाइएगा, चैनल में मैं डाल दूंगा। इसमें लिखा है द बैंक पासबुक ऑफ मिस्टर अनिल showed an overdraft of rupees 6,000 on 31st December 2021. Prepare the BRS based on the following details. First point है check issued but presented up to 31st December 2021 5,500. Check deposited but created up to 31st December 2021 9,000. Bank commission 30 rupees was entered only in the passbook. Fourth point है a check of rupees 6,500 issued in settlement of a debt was encashed on 28 December 2021 but entered in the cash book as rupees 8,500। एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को समझते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों जो क्वेश्चन में मैं देख पा रहा हूँ वो ये है कि ये एक क्वेश्चन ऑन ओवरड्राफ्ट है। ठीक है, और वो भी ओवरड्राफ्ट कौन से वाले सिचुएशन में दिया हुआ है, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक दिया हुआ है। तो इस केस में आपको ये समझना पड़ेगा सबसे पहले कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता क्या है। ओवरड्राफ्ट इज द नेम गिवन टू द नेगेटिव बैलेंस। ठीक है, वेदर इट इज इन योर कैश बुक और इट इज इन योर पासबुक, कोई भी नेगेटिव बैलेंस को हम लोग कहते हैं ओवरड्राफ्ट। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक बिजनेसमैन एक बैंक में करंट अकाउंट खुलवाया, उसने 5,000 रुपीज़ अपने अकाउंट में डिपॉजिट किया, लेकिन उसको ड्यू टू सम रीज़न उसको पेमेंट करना पड़ गया 8,000 रुपीज़ का। तो 5,000 उसके अकाउंट में है, 8,000 वो कैसे पे करेगा। ओवरड्राफ्ट के केस में बैंक उसको एक स्पेशल फैसिलिटी दे देगा कि अगर आपको ज़रूरत पड़ेगा तो आपके अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज़्यादा ही आप पेमेंट कर सकते हो। तो जो डिफरेंस अमाउंट है आप देखते हो कि 5,000 जमा था, 8,000 उसने निकाल लिया, तो 8 - 5 दैट इज इक्वल टू 3,000 उसका अकाउंट बैलेंस नेगेटिव में पहुंच जाएगा। ये जो नेगेटिव बैलेंस उसका अकाउंट में चला जा रहा है इसको हम लोग ओवरड्राफ्ट बोलेंगे। बैंक उसको बोलेगा कि आप ऐसा कर तो सकते हो सर, लेकिन इसको हम लोग क्या मानेंगे, एज अ टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म लोन कंसिडर करेंगे, और इस शॉर्ट टर्म लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट वगैरह भी आपको देना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे इन टर्म्स एंड कंडीशंस पे आप अगर राजी हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आपका हम लोग इस तरह का फैसिलिटी आपको हम लोग नहीं दे पाएंगे। तो ये होता है सिचुएशन। अब मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि हम लोग का जो पासबुक है ना उसमें मिस्टर अनिल का, आई थिंक मिस्टर अनिल का पासबुक में ओवरड्राफ्ट शो कर रहा है, वो भी कितना अमाउंट का, वो अमाउंट दिख रहा है 6,000 रुपीज़ का। तो आप लोग देख सकते हो इस ओवरड्राफ्ट बैलेंस को मैंने लेस वाले कॉलम में दिखाया। मैंने प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों को बोला था कि 2 कॉलम आप लोग बनाइएगा, एक ऐड के लिए और एक लेस के लिए, मतलब जो जो आइटम्स ऐड होंगे उसके लिए अलग से कॉलम और लेस वाले आइटम्स के लिए अलग से आपको कॉलम बनाना होगा, और पर्टिकुलर्स के लिए तो डेफिनेटली आपको कॉलम बनाना ही पड़ेगा। तो आप पर्टिकुलर्स में लिखो बैलेंस एज पर पासबुक। ओवरड्राफ्ट बैलेंस को दोस्तों आप लोग लेस वाले कॉलम में शो करो। क्यों? क्योंकि ओवरड्राफ्ट शो करता है नेगेटिव बैलेंस, नेगेटिव मतलब माइनस। ठीक है, तो माइनस वाले जितने भी आइटम्स है वो तो लेस वाले कॉलम में जाएगा, और प्लस वाले जितने भी आइटम्स है वो कौन से कॉलम में जाएगा, वो ऐड वाले कॉलम में जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक को हम लोग दिखाने वाले हैं इन द लेस वाला कॉलम। इसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, आगे क्वेश्चन में लिख रहा है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड अप टू 31st December 2021 5,500। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि हम लोग बिजनेसमैन जो है वो किसी को कोई चेक दिया था 5,500 रुपया का, लेकिन वो जिस आदमी को ये चेक दिया था वो आदमी जो है उसको फुर्सत नहीं मिला, उसने बैंक में जाकर के ये चेक को जमा नहीं किया, जिसकी वजह से यहाँ पे बैंक की तरफ से कोई भी एंट्री नहीं किया गया। तो आप देख लो इसको कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। अब सोच लो कि राइट हैंड आपका कैश बुक है, लेफ्ट हैंड आपका पासबुक है।
जब आप किसी को चेक देते हो यानी कि आप पेमेंट कर रहे हो, आप अगर पेमेंट कर रहे हो तो आपका कैश बुक क्या हो जाएगा, आपका कैश बुक कम हो जाएगा, लेकिन आपका पासबुक ज्यादा रहेगा, क्योंकि बैंक जब तक एंट्री करेगा नहीं आपका पासबुक में कुछ भी नहीं होगा। तो पासबुक ज्यादा है, कैश बुक कम है, तो आपको पासबुक को क्या करना है, कैश बुक की तरफ लेकर के जाना है। तो पासबुक को अगर कैश बुक की तरफ आप ले करके जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, ये जो आइटम है इसको हमने माइनस किया, चेक इशूड बट अनप्रेजेंटेड लिख करके मैंने इसको माइनस किया, और ये अमाउंट कितना है, 5500 रुपीज का है। मैं एक बार फिर से आपको लॉजिक समझाता हूँ, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप लोग दूर कर लो इसको, तो आप समझ लो कि आप कैश बुक और पासबुक को हमेशा क्या कर रहे हो, बीआरएस में इक्वल करने का आप कोशिश कर रहे हो। अगर आप किसी को चेक दिए हो तो आप क्या करोगे, आप कैश बुक को कम कर दोगे, क्योंकि आपके अकाउंट से पैसा चला जा रहा है। तो सिंस आपने क्या किया है, आपने कैश बुक को कम किया है, लेकिन आपका पासबुक में कोई भी एंट्री नहीं हुआ है, तो पासबुक से आपको क्या करना है, कैश बुक की तरफ जाना है। तो पासबुक से कैश बुक की तरफ जाने के लिए आपका हैंड्स का मूवमेंट नीचे की तरफ जा रहा है। हैंड्स का मूवमेंट नीचे की तरफ अगर जाएगा तो इसका मतलब आप माइनस कर रहे हो, तो आप माइनस वाले कॉलम में यानी कि लेस वाले कॉलम में आप इसको शो करो। तो उल्टा ट्रीटमेंट होगा चेक डिपॉजिटेड बट अनक्लियर्ड के केस में। तो चेक डिपॉजिटेड मतलब कुछ चेक जमा हुआ लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ, तो इन दैट केस क्या होगा, आप चेक डिपॉजिटेड को, मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि चेक डिपॉजिटेड का मतलब होता है कि आपको किसी कोई पेमेंट कर रहा है, कोई आपको पैसा दे रहा है, तो आपको अगर कोई पैसा देगा तो आप क्या करोगे, आप कैश बुक को बढ़ा दोगे, क्योंकि आप जो भी एंट्री करते हो वो कैश बुक में एंट्री करते हो। तो आपका कैश बुक बढ़ा हुआ है लेकिन आपका पासबुक में कोई भी एंट्री नहीं हुआ है, क्योंकि बैंक ने इस चेक को अभी भी अनक्लियर्ड रखा है, इसको क्लियर नहीं किया है। तो पासबुक से आप कैश बुक में जाओगे तो नीचे से आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ जाना है। हैंड्स मूवमेंट अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे इसको ऐड वाले कॉलम में शो करना है 9000 रुपीज। आप एक चीज नोटिस करना, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जहां से स्टार्ट किया हूँ मैं उस चीज को याद रख रहा हूँ कि मैं कहां से स्टार्ट किया हूँ। मैं पासबुक को कैश बुक की तरफ ले जा रहा हूँ, तो मेरा जो भी एडजस्टमेंट वाला मूवमेंट हो रहा है वो हमेशा पासबुक के साथ हो रहा है, मतलब मैं पासबुक को ही ऊपर नीचे कर रहा हूँ। आप प्लीज ऐसे मत कर देना, पासबुक को ऊपर कर दिए फिर कैश बुक को भी नीचे कर दिए, गड़बड़ हो जाएगा, फिर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। या आपको अगर बीआरएस चैप्टर समझना है तो कोई एक तरफ आपको समझना पड़ेगा कि कोई एक जगह ही मूवमेंट करना है, या तो कैश बुक से पासबुक जाना है तो फिर कैश बुक को ही ऊपर नीचे करना है, और अगर आप पासबुक से शुरू किए हो कैश बुक की तरफ पहुंच रहे हो तो आपको पासबुक को ही क्या करना है, ऊपर नीचे करना पड़ेगा। दोनों एक साथ कभी भी नहीं होता है, एक को कांस्टेंट रखिएगा दूसरे को ऊपर नीचे करिएगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट है बैंक का कमीशन को लेकर के। देखिए बैंक कमीशन एक ऐसा पॉइंट है जो बैंक पहले चार्ज कर लेता है, बाद में कस्टमर को पता चलता है अच्छा ओ बैंक का कमीशन चार्ज हुआ था। तो बैंक का कमीशन होता क्या है, पासबुक से बैंक क्या कर लेता है, काट लेता है। तो आप ऐसे समझो पासबुक से ये पैसा कट गया है, पासबुक घटा हुआ है, कैश बुक बढ़ा हुआ है। आप पासबुक को कैश बुक के साथ मिला रहे हो, तो आप अगर पासबुक को कैश बुक के साथ मिलाओगे तो आपको नीचे से क्या करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ हैंड्स मूवमेंट करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे ये जो आइटम है इसको आपको ऐड वाले कॉलम में आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आपका पासबुक घटा हुआ है, आपको पासबुक को नीचे घटा हुआ कैश बुक को पासबुक को कैश बुक के साथ इक्वल करना है, तो आप नीचे से ऊपर जाओगे, आप ऐड करोगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है चेक का। एक चेक है जो कि गलत तरीके से एंटर हुआ है, ये चेक एक्चुअली में आपने इशूड किया था, तो ये चेक का एक्चुअल अमाउंट होना चाहिए था 6500 रुपीज। आप किसी को चेक का पेमेंट कर रहे थे और ये चेक जो है ये उस आदमी ने एनकैश भी करवा लिया ऑन 28 दिसंबर 2021 को। तो एनकैश करवा लेने का मतलब होता है कि इस चेक का पेमेंट हो गया है, बैंक भी इसका पेमेंट को क्लियर कर चुका है। लेकिन गलती क्या हुआ है, आप कैश बुक में आकर के गलती कर दी हो। आप इस चेक का अमाउंट को इंस्टेड ऑफ 6500 आपने इस चेक का अमाउंट को दिखा दिए हो 8500 रुपीज, मतलब 2000 रुपया एक्स्ट्रा आप दिखा दिए हो। अब इसका सिचुएशन समझो, आपने चेक का पेमेंट किया किसी को, आप जब पेमेंट कर रहे हो तो आपका कैश बुक क्या हो जाएगा,
घट जाएगा। तो आपका कैश बुक घट गया है 8,500 रुपीज से, क्योंकि आपने 8,500 रुपया का एंट्री मार दिया है कैश बुक में। आपका पासबुक घटा तो है, पर वो उतना अमाउंट से नहीं घटा है, पासबुक घटा है 6,500 रुपीज से। तो सिचुएशन अब ये है कि पासबुक थोड़ा 2,000 रुपीज से बढ़ा हुआ है और कैश बुक 2,000 रुपीज से घटा हुआ है। मैंने जैसे आप लोगों को पहले भी बताया कि आपको किसी एक जगह में हैंड्स मूवमेंट करना है, किसी एक जगह को आपको कांस्टेंट रखना है और दूसरे जगह को आपको ऊपर नीचे करना है। तो यहाँ पे हम लोग पासबुक को कैश बुक के साथ मिला रहे हैं, तो इसीलिए पासबुक जो कि ऊपर है उसको कैश बुक के साथ इक्वल करने के लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, 2,000 रुपया से आपको इस आइटम को लेस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए 6,000, 5,500 और 2,000 सबको ऐड करने के बाद लेस वाले कॉलम का टोटल आ रहा है 13,500 और ऐड वाले कॉलम में दो आइटम था 9,000 और 30, तो टोटल अमाउंट आ रहा है 9,030। आपको क्या करना है, आपको 13,500 में से 9,030 को माइनस कर देना है, डिफरेंस अमाउंट आएगा 4,470। सिंस माइनस वाला अमाउंट ज्यादा बड़ा है तो आंसर ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव में आएगा, यानी कि बैलेंस इज नेगेटिव। तो जो भी बैलेंस है उसको मैं उसी कॉलम में शो कर रहा हूं, ठीक है। तो 4,470 लेस वाले कॉलम में मैंने शो किया। अब ये जो 4,470 सिंस ये माइनस में चला गया आपका बैलेंस, इसका मतलब कैश बुक का भी जो बैलेंस है वो भी एक ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, क्योंकि नेगेटिव बैलेंस आपको आपका दिख रहा है। तो मैंने इसीलिए शो किया देयरफॉर ओवरड्राफ्ट बैलेंस, वो मैंने ओडी लिखा, ओडी का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक रुपीज 4,470 रुपीज। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, आप देख रहे हो कि मेरा जो सोल्यूशन करने का जो तरीका है, जो टेक्निक है, वो बुक से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। बुक में जो जो चीज को ऐड किया है मैं उस चीज को माइनस में डाल रहा हूँ, बुक में जो जो चीज को माइनस किया है मैं उसको सीधा ऐड कर रहा हूँ। ऐसा क्यों, इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। बुक मेरा लॉजिक मैंने आपको समझा दिया, बुक वाले का लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। बुक वाला ये मान करके चल रहा है कि ये जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है ये नेगेटिव बैलेंस तो है, लेकिन हम बुक वाला इसको एज अ पॉजिटिव बैलेंस की तरह ट्रीट कर रहा है, ठीक है, एज अ पॉजिटिव बैलेंस की तरह ट्रीट कर रहा है, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, इन आइटम्स को जो जो माइनस माइनस हो रहा है, आप जानते हो कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस माइनस मैथ्स का रूल होता है माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो माइनस माइनस प्लस वाला जो तरीका है वो लोग उस एंगल से सोच रहा है, जिसकी वजह से वो लोग इन सारे आइटम्स को ऐड वाले को मतलब ऐड कर रहा है। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और जो जो चीज प्लस है, आप लोग जानते हो कि माइनस प्लस क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो ऐड वाले आइटम्स को वो लोग क्या करता है, माइनस में माइनस करने का कोशिश करता है। हाउएवर मेरे हिसाब से ये जो ट्रीटमेंट है ये आपको ज्यादा बेटर तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। जो मैंने किया है कि आप ओवरड्राफ्ट बैलेंस को सीधा लेस वाले कॉलम में शो कर दो और उसके बाद जैसे नॉर्मली आप करते हो प्लस माइनस जिसके साथ जो करते हो वही करो, आपके लिए ये ज्यादा सूटेबल रहेगा। एज ए स्टूडेंट आप इसको ज्यादा फ्रेंडली ट्रीटमेंट आप समझ सकते हो, तो आपके लिए ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। आज के लिए इतना ही छोड़ेंगे। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज पावर। थैंक यू।